नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और हमारे साथ इस वक्त पश्चिमी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय मौजूद है। वोट हो चुका है, बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दावों पर बात नहीं करेंगे, हकीकत क्या है हम उस पर बात करेंगे। क्या होने वाला है अभी 2 घंटों? 5 बजे से गिनती शुरू होगी और 80-81 वोट गिनना है, बहुत समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है 5:30 बजे तक नतीजे आ जाए। स्पष्ट हो जाएंगे। एनडीए का हाँ। अब क्या होगा इसके बारे में कोई गारंटी के साथ तो नहीं कहा जा सकता है, पर हम लोगों के एनडीए के जो लोग हैं जिन्होंने चुनाव में प्रबंधन का काम किया है, ऐसे सब लोग बहुत आश्वस्त हैं कि हमारे उम्मीदवार के पक्ष में नतीजा आएगा। मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से ठोस जानकारी नहीं है, और जो माहौल हमारे खेमे में है वह माहौल यही कहता है कि एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा, अच्छे वोट से जीतेगा। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो यकीनन क्रॉस वोटिंग तो हुई है अंदर। अब पता नहीं, इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग मदद करते हैं। जैसे सीधे वोट किया होगा, अपने वोट में कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, कई तरह से लोग होते हैं। जो वोट अवैध हो जाए। नहीं, मगर देखिए विधायक लोग वोट देते हैं, माननीय लोग हैं, तो उनकी शान में गुस्ताखी विधानसभा के दरवाजे पर खड़ा होकर तो नहीं करना चाहिए। इसलिए विधायकों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए हम लोग यही कर सकते हैं कि जिनको जो भी उचित लगा होगा अंतिम समय में उसको उन्होंने किया होगा। अंतरात्मा की आवाज जो है वो बार बार सब दोहरा रहे हैं, तो ये अंतरात्मा की आवाज है क्या? अब ये शब्द शुरू हुआ था 1971 से चुनाव में, जब वीवी गिरी इंदिरा गांधी के कैंडिडेट थे। मतलब यही है कि हमारी जो एक तय की हुई लकीर है, उस लकीर से उस लकीर पर चलना अगर हमको गंवारा नहीं होता है, हमारी आत्मा उसको स्वीकार नहीं करती है, तो हम उस लकीर के दाहिने बाएं भी जा सकते हैं। तो यही कहा जाता है कि अंतरात्मा ने कहा तो हम दाहिने हो गए, हम बाएं हो गए। मगर चूंकि ये वोटर इसमें विधायक हैं, हम लोग विधानसभा परिसर में हैं, विधायक लोग माननीय होते हैं, तो उनके बारे में कुछ कहा जाए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये उचित नहीं होगा। कोई सामान्य मतदान नहीं है, मतदाताओं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने अपना वोट दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि विधायिका का, विधानसभा का, विधायकों का मान रखते हुए इतना ही कहा जा सकता है कि एनडीए खेमा आश्वस्त है कि उनका जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीतेगा। दोनों ही बातें आप कह रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज सुनी भी ना जाए लेकिन एनडीए जीते भी, ये कैसे हो सकता है? संभव है क्या ये? कह रहा हूँ ना कि हम लोग जहाँ खड़े हैं विधानसभा में, वोटर विधायक, तो विधायक की मनोवृत्ति के बारे में हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो उचित नहीं है, तो उससे परहेज करना चाहिए। अब 2-3 घंटे के बाद रिजल्ट आ जाएगा, और किसी विधायक के मन में अंतिम समय में कोई बात आई होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पश्चिमी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय थे, जिन्हें झारखंड की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और लंबे समय से झारखंड और बिहार की राजनीति से रूबरू होते आए हैं, तमाम चीज़ों को समझते हैं, बेहद गहराई से समझते हैं, और इनकी बातें जो है वो पत्थर की लकीर मानी जाती। कहा जाता है कि सरयू राय अगर कुछ कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं तो सच होगा, क्योंकि वो हवा में बातें नहीं कहते, हवा में दावे नहीं करते हैं। और अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, जो हर विधायक आज सुबह से ही कहते हुए निकल रहा है कि अंतरात्मा की आवाज़ जागेगी। तो अंतरात्मा की आवाज़ जागना कितना गलत है, और अगर अंतरात्मा की आवाज़ जागती है तो वो किसके लिए नुकसानदेह होती है? ये तमाम तरह के सवाल है जिसका जवाब अभी से ठीक 2 घंटे में सामने आ जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।